आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, क्वेश्चन में दे रखा है द्रव्यमान m तथा 2m की दो गेंद एक साथ एक ही स्थान से समान वेग u से ऊपर की ओर फेंकी जाती हैं। ठीक है, तो प्रक्षेपण बिंदु पर कौन सी गेंद पहले आ जाएगी और कौन सी गेंद अधिक वेग से वापस आएगी। ठीक है, हमें यह बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं। मानते हैं कि यह एक सतह है। ठीक है, इस सतह से क्या करते हैं, हम एक समान वेग से दो गेंद फेंकते हैं। एक गेंद m मास का, ठीक है, एक गेंद यू वेग, समान वेग मानते हैं यू वेग से एम मास का एक गेंद फेंक रहे हैं। ठीक है, दूसरी गेंद हम क्या कर रहे हैं, 2m मास का, है ना, समान वेग से यू से फेंक रहे हैं। ठीक है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हम देखते हैं कि ये कौन सी गेंद पहले वापस आ जाएगी। ठीक है, तो हम गति का समीकरण जानते हैं। गति का समीकरण क्या होता है, v बराबर यू प्लस ए टी, जहाँ v क्या होता है, अंतिम वेग होता है, u प्रारंभिक वेग होता है, a त्वरण होता है और t उनके बीच लगा समय होता है। ठीक है, तो हम इस फार्मूले से या न्यूटन के गति का जो समीकरण से हम क्या देख रहे हैं, समीकरण से देख रहे हैं कि इनका वेग है या अंतिम वेग द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि वेग द्रव्यमान पर निर्भर नहीं कर रहा है। ठीक है, निर्भर नहीं करता है। ठीक है, हमें फार्मूले से देख के मालूम चला कि वेग जो है द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करता है। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी वेग का हो, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करेगा, उसके त्वरण पे और प्रारंभिक वेग पे और समय पे। ठीक है, अगर हम देखें कौन सी गेंद पहले वापस आ जाएगी, तो हम देखते हैं इस पे लगा समय। अगर यह गेंद ऊपर की ओर जाता है तो इस पे लगा समय की हम बात करते हैं। ठीक है, हम जानते हैं कि एक ऐसी स्थिति आएगी, अच्छा, इस पे एक गुरुत्वीय त्वरण जी नीचे की ओर कार्य कर रहा होगा। ठीक है, इसमें भी एक गुरुत्वीय त्वरण जी नीचे की ओर कार्य कर रहा है। ठीक है, 2m मास पे भी हम क्या देखते हैं कि ऊपर की ओर गति कर रहा होता है, गुरुत्वीय त्वरण नीचे की ओर है। इस वजह से क्या होता है, इसका वेग धीरे धीरे कम होता जाता है। एक जगह ऐसा आता है जहाँ पास क्या होता है, उसका वेग जीरो हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, अगर हम बोले कि अगर अंतिम वेग क्या होता है, इसका जीरो हो जाता है। एक समय ऐसा आता है जहाँ पास वेग क्या होता है, जीरो हो जाता है। ठीक है, उस कंडीशन में हम क्या देखते हैं, लगा समय क्या होगा। अगर हम इस गति का समीकरण एक को यूज करें तो हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे अंतिम वेग जीरो हो गया। ठीक है, हम देख रहे हैं एम मास के लिए। ठीक है, एम मास के लिए हम देख रहे हैं, तो हम क्या देखेंगे, एम द्रव्यमान के लिए अंतिम वेग जीरो हो गया, प्रारंभिक वेग यू है। ठीक है, उस पर गुरुत्वीय त्वरण कैसा, जी कार्य कर रहा है लेकिन नीचे की ओर, तो क्या माइनस लिख सकते हैं। और समय अगर टी लगता है उस अधिकतम ऊंचाई तक जाने में जहाँ वेग जीरो हो, तो हम समय निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। इसको लिखा जा सकता है माइनस जी टी, इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, बराबर यू। तो टी बराबर लगा समय बता सकते हैं क्या है, टी बराबर लगा समय कितना हो जाएगा, यू बाई जी हो जाएगा। ठीक, इसी तरह हम क्या निकाल सकते हैं, इसी तरह निकाल सकते हैं। अच्छा, हम क्या देखें कि यह ऊपर तक जाने में लगा समय यू बाई जी, हम जानते हैं ऊपर से नीचे जाने में लगा समय सेम होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, यू बाई जी। ठीक है, जब यह समय कौन सा है, जब ऊपर से नीचे आता है, तब भी क्या होगा, यू बाई जी सेम समय होगा। इस कारण हम कह सकते हैं कि जो लगा समय होगा वो क्या होगा, 2t होगा। इसका मतलब 2u/g होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं 2, जब मास क्या है, दो गुना है, ठीक है, 2m मास है, तो हम देखते हैं उस कंडीशन में क्या होता है। अंतिम अगर हम गति का प्रथम समीकरण यूज करें तो क्या लिख सकते हैं, v बराबर यू प्लस ए टी लिख सकते हैं। हम देखते हैं कि अंतिम वेग क्या क्या रख रहे हैं हम, जीरो, क्योंकि एक ऐसी स्थिति आती है जहाँ पास क्या होता है, उसका वेग जीरो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण जी नीचे की ओर कार्य कर रहा होता है। ठीक है, इसका प्रारंभिक वेग यू समान है, हम देख रखे हैं। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, गुरुत्वीय त्वरण नीचे की ओर कार्य कर रहा है इसलिए माइनस लिखे हुए हैं, और टी उनके बीच का वो समय हुआ। मानते हैं वो टी समय क्या हो जाएगा, अगर हम मानते हैं कि टी वन समय लगता है तो हम देख लेते हैं टी डैश समय जो होगा वो क्या हो जाएगा, क्या लिख सकते हैं कि यू बाई जी होगा, है ना। तो हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि अच्छा, ऊपर से नीचे आने में भी लगा समय टी डैश सेम होगा यू बाई जी, तो हम कह सकते हैं कि कुल समय कितना होगा नीचे आने में, उस पर 6 बिंदु आने में, 2u/g। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि दोनों कंडीशन में u/g, सॉरी 2u/g और इसमें भी 2u/g आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि कुल जो समय है वो क्या है, समान है। तो ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि कौन सी गेंद पहले वापस आएगी, तो हम कहेंगे कि दोनों गेंद क्या होंगी, एक ही समय में आएंगी। ठीक है, क्या कहेंगे हम कि दोनों गेंद एक ही समय में पहुंचेंगी या आएंगी। ठीक है, यह हमारा हुआ पहला
कंडीशन सॉल्व। दूसरे में क्या बोल रहा है कि कौन सी गेंद अधिक वेग से वापस आएगी, ठीक है। तो हम पहले ही बात कर चुके हैं, ठीक है। अगर हम गति का समीकरण देखें, ठीक है, v बराबर u प्लस ए टी, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं कि यह द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करता है, ठीक है। यह समीकरण से क्या पता चल रहा है कि द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, ठीक है। अगर ये द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करता तो हम क्या बोलेंगे कि दोनों एक समान वेग से नीचे आएंगे, ठीक है। अगर हम इसको देखना चाहें तो हम निकाल भी सकते हैं। हम देखते हैं कि कंडीशन ऐसी होती है जहाँ पास क्या होता है, वेग जीरो हो जाता है। हम मानते हैं कि वो कंडीशंस यहाँ पास पहुँचने पे, अगर माने कि यह सतह है, ठीक है, अगर यह माने कि सतह है, ठीक है, तो एक ऐसी स्थिति आती है जहाँ पास क्या होता है, वेग जीरो हो जाता है, ठीक है। तो हम मानते हैं कि वेग जीरो हो जाता है कौन से मास के लिए, अगर m मास है, ठीक है। अगर 2m मास है तो उसका भी वेग जीरो हो जाता है, ठीक। अब हम देखते हैं, अगर हम गति का प्रथम समीकरण यूज करते हैं v बराबर u प्लस ए टी, हम देखते हैं कि प्रारंभिक स्थिति क्या है इसकी, जीरो है, ठीक है। अगर ये नीचे की ओर आ रहा है, ठीक है, तो हम वेग देखते हैं। तो हम देखते हैं क्या है, प्रारंभिक वेग क्या है इसका, जीरो है। तो हम क्या लिख सकते हैं, v बराबर ए टी, ठीक है। अच्छा, a बराबर क्या लिख सकते हैं, माइनस जी लिख सकते हैं। और लगा समय देख लें, समय क्या है, समय हम निकाल चुके हैं, समय कितना है, 2u बाई जी, 2u बाई जी। अच्छा, समय नीचे आने बस के लिए अगर लगा समय हम देखें, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि u बाई जी होगा, ठीक है। नीचे आने में लगा समय u बाई जी, ठीक है, टोटल समय 2u बाई जी। तो हम देखते हैं g से g कैंसिल हो गया। तो हम देखते हैं कि अंतिम वेग क्या हो जाएगा, माइनस यू। मतलब जिस वेग से, अच्छा, माइनस का मतलब क्या हुआ कि वेग की दिशा विपरीत है। तो मतलब जिस वेग से मैंने पहले इसको फेंका था, ठीक है, उसी वेग से वह पुनः नीचे आएगा, ठीक है, m मास का। अगर हम ये m मास के लिए मैंने निकाला, इसी तरह से हम 2m मास के लिए भी निकाल सकते हैं। 2m मास के लिए क्या देखेंगे, अगर हम गति का समीकरण v बराबर u प्लस ए टी यूज करते हैं तो हम देखते हैं प्रारंभिक वेग, ठीक है, जब वह अधिकतम ऊंचाई में होता है तो क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। इसी तरह हम क्या लिख सकते हैं, v बराबर लिख सकते हैं, अच्छा, g नीचे की ओर कार्य कर रहा है इस पे, तो माइनस जी लिख सकते हैं, नीचे की ओर कार्य कर रहा है, ठीक है। तो माइनस जी और t हम निकाल चुके हैं। 2m मास के लिए कितना है, नीचे आने में लगा समय u बाई जी होगा, ठीक है। यह नीचे आने में लगा समय क्या है, u बाई जी, ठीक है, कुल समय 2u बाई जी। तो हम लिख सकते हैं u बाई जी, g से g कैंसिल हो गया। तो हम क्या देख रहे हैं, माइनस यू, ठीक है। माइनस हम बता चुके हैं, माइनस का मतलब ये हुआ वह उसकी गति की दिशा क्या है, विपरीत दिशा में, मतलब नीचे की ओर है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि 2m मास भी क्या है, u वेग से नीचे आ जाएगा। इसका जो अंतिम वेग होगा u वेग से नीचे आ जाएगा और यह भी u वेग से नीचे आ जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि दोनों की गति समान है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि दोनों समान वेग से एक ही समय में नीचे आएंगे। थैंक यू। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।